नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, नाज़रात, सामिईन, सामियात, आज का हमारा मौजू बहुत अहम है। इद्दत के दौरान औरत का अपने घर से बाहर जाना, खा वो काम काज के लिए हो, खा किसी मर्ग पर जाना हो, खा मुलाजमत के हुसूल के लिए जाना हो, खा खेती बाड़ी और ज़राअत के लिए जाना हो, खा कहीं वकालत के लिए जाना हो, तो उस जाने की, घर से बाहर खरूज की, घर से बाहर निकलने की क्या हैसियत है। तो ज़हन में रखें कि आम तौर पर आपको मालूम ही है कि एक औरत वो है जो मुतल्का है, जिसको शोहर तलाक देता है, शोहर भी ज़िंदा है और वो भी ज़िंदा है, तो उसकी इद्दत जो है कुरान ने बयान की है, वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासत क़ुरू। फरमाया कि उसकी इद्दत 3 हैज़ है या 3 माहवारियाँ हैं। और इसी तरीके से एक वो औरत है जिसका शोहर फौत हो जाता है, उसको मुतवफ़्फ़ा अन्हा ज़ौजुहा कहते हैं। उसकी शरीयत में जो इद्दत है, कुरान ने वो 4 महीने और 10 दिन करार दी है जी। वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रून अज़वाजन यतरब्बस्ना बिअन्फुसिहिन्न अर्बअता अशहुरिम वअशरा, अर्बअता अशहुरिम वअशरा, यानी 4 महीने और 10 दिन उसकी इद्दत जो है वो करार दी गई है। अब मसला ये है कि औरत घर से बाहर इद्दत के दौरान निकल सकती है कि नहीं। इस मसले को समझने से पहले ये समझें कि हुकूक 2 तरह के होते हैं। कुछ हुकूक हुकूकुल्लाह कहलाते हैं और कुछ हुकूक हुकूकुल अब्द कहलाते हैं। यानी कुछ अल्लाह के हक़ हैं या हक़ शरअ कह लें, और कुछ बंदे के हक़ हैं, यानी शोहर के, समझ लें। अल्लाह का हक़ बंदा नहीं माफ़ कर सकता, अल्लाह अपने फ़ज़ल से चाहे तो माफ़ कर सकता है, लेकिन बंदा अपना हक़ साकित कर सकता है। लेकिन हक़ शरअ साकित करने को, शरीयत का हक़ ख़त्म करने को, अपनी मर्ज़ी से ख़त्म करने की बंदे को इजाज़त नहीं है। तो ज़हन में रखें कि जो भी औरत है, वो औरत जो मुतल्का है या वो औरत जिसका शोहर फौत हो चुका है, एक लिहाज से जिस्मानी और माली ज़रूरत, बिला वजह ज़रूरत, यानी ज़रूरत ना हो तो बाहर निकलना, इसमें दोनों जो हैं वो बराबर हैं। अगर ज़रूरत है, खा वो मुतल्का है, खा जिसका शोहर फौत हो चुका है, तो फतावा शामी में है कि ला फ़र्क़ लिज़रूरत बैनहुमा, इन दोनों औरतों के लिए ज़रूरत के तहत निकलने में कोई हरज नहीं। लेकिन देख लें, हक़ शरअ शोहर नहीं साकित कर सकता और हक़ अब्द शोहर साकित कर सकता है। लिहाजा औरत अगर घर से बाहर जाए, इद्दत में भी ना हो, तो शोहर की इजाज़त के बगैर नहीं जा सकती, क्योंकि वो शोहर का हक़ है। लिहाजा शोहर से अगर इजाज़त ले, वो इजाज़त दे तब, वरना नहीं। लेकिन इद्दत के दौरान जो है, अब औरत खा मुतल्का है, खा मुतवफ़्फ़ा अन्हा ज़ौजुहा है, दोनों जो हैं, अब इस सूरत में क्या है कि अगर मतलब है कि मुतल्का है, शोहर से इजाज़त भी लेती है, तो घर से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि अब इद्दत हक़ शरअ है और बंदे को शरीयत का हक़ साकित करना जो है वो जायज़ नहीं है। लिहाजा ये बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि ये हक़ शरअ है, अल्लाह का हक़ है। अलबत्ता वो औरत जिसका शोहर फौत हो चुका है, वो अगर उसकी मजबूरी है, अज़रूरत तुबीउल महज़ूरात के तहत के जो काम मना होते हैं शरीयत में, बवक़्त ज़रूरत वो जायज़ हो जाते हैं। अगर वो औरत ऐसी है जिसकी ज़रूरत है, तो फिर फ़र्क होगा। मुतल्का जो है वो मतलब है कि बाहर नहीं जा सकती, शोहर की इजाज़त के साथ भी नहीं जा सकती जी, और अगर खुला उसने कर लिया है तब भी नहीं जा सकती। लेकिन जो मुतवफ़्फ़ा अन्हा जो है वो ज़ौजुहा है, जिसका शोहर फौत हो चुका है, अगर उसने माली मामलात, क्योंकि ज़ाहिर है
माली मामलात अगर वो नानो नफ़का के लिए बहर जाती है, और जिस तरह फतावा शामी में है कि खुरूज वाल इस्लाह माला बुद्द मिनो का ज़राअतिन, कि अगर वो घर से बाहर निकली है ज़रूरत की तात, जैसा कि खेती बाड़ी की निगरानी करती है, उसके नानो नफ़का सारे मामलात खेती बाड़ी पर मौकूफ़ हैं, इसी तरीक़े से वकालत का मामला है वगैरह। तो अब इस सूरत में वो औरत दिन को भी जा सकती है, सारा दिन भी जा सकती है, रात के अक्सर हिस्सा जो है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने घर में गुजारे। तो ये जो है ज़हन में रखें, क्योंकि उसका नानो नफ़का जो है वो इस पर मौकूफ़ है। कुछ ऐसी चीज़ें हमारे माशरे ने उनको बिल्कुल गलत मल्त और खल्त मल्त कर दिया है। मिसाल के तौर पर अगर शोहर इद्दत में है, उसके वालिद वालदा फ़ौत हो जाते हैं, कोई करीबी रिश्तेदार फ़ौत हो जाता है जी, अब वो नहीं जा सकती क्योंकि वो ज़रूरत नहीं है। अगर किसी का 10वां है, स्वयं है, चेलम है, चौथा है, उसके लिए नहीं जा सकती क्योंकि वो ज़रूरत जो है वो नहीं है। और इसी तरीके से जो है वो औरत इद्दत के दौरान हज उम्रे पे नहीं जा सकती, क्योंकि हज की शरैत में से है कि वो औरत जो है वो इस तरह की ना हो, इद्दत के दौरान में ना हो जी। तो इस किस्म की जो ज़रूरतें नहीं हैं उनके लिए औरत जो है वो बाहर नहीं जा सकती, उसे अपने घर में पाबंद रह कर शरीयत का जो है हुक्म, उसकी पाबंदी जो है वो करनी चाहिए। अल्लाह करीम जो है हमारी माओ बहनों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। और ये इद्दत कहाँ गुजारनी है? शोहर के घर गुजारनी है, उस शोहर के घर गुजारनी है। और ये नहीं कि पेके गुजारनी है, अक्सर औरतें पेके चली जाती हैं, शोहर के घर गुजारनी है। और अगर वो खुला भी कर ले तब भी शोहर के घर ही गुजारनी है। ये बहुत ज़रूरी और अहम मसला है। अल्लाह करीम हमारी माँ बहनों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आखिर